शाम सा तू ढलता। बात करेंगे हम मतलब फिर से पास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पास्ट स्ट्रक्चर आज हम बात करेंगे मेरे भाई पास्ट स्ट्रक्चर। फिर पास्ट स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पास्ट स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये पढ़ेंगे जो हमने प्रेजेंट स्ट्रक्चर में पढ़ा, जस्ट उसको पीछे मतलब पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ चीज जो बीत गया था उसकी बात होता है इसमें। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर दी जाए, आइडेंटिफिकेशन आखिर कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग पाते हैं मेरे भाई इन दिस स्ट्रक्चर we get मतलब इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में हम लोग पाते हैं भाई क्या पाएंगे भाई, तो ना था, ठीक है, नी थी, ने थे, ठीक है मेरे भाई। अगर ये तरीका ना अपना करके लोग आजकल दूसरा भी तरीका अपना रहे तो ये नहीं तो अगला भी हम लोग भी तेज हो गए भाई, ऐसा थोड़े है। तो ना पढ़ता था, फिर क्या होगा मेरे भाई, नी पढ़ती थी, क्या होगा यहाँ पे, नी पढ़ती थी, ठीक है, फिर ने पढ़ते थे, एक्सेट्रा। मतलब इस लेवल का आपको कहीं भी स्ट्रक्चर मिले आप पक्का सॉल्व करो मेरे भाई, ठीक है। तो रूल की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं मेरे भाई। तो रूल में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ये मेरा रूल होता है, ठीक है, ये मेरा रूल हो गया। ये तो मैं जस्ट बताया सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, हेड क्या होता है, टू क्या होता है, V1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने भी जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात किया। तो इसे समझाना टाइम फालतू होगा मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैं सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल्स की बात करता हूँ। तो एग्जांपल की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, मुझे एक कहानी लिखना था, या फिर मेरे दोस्त ऐसे भी बोल सकता, लिखना पड़ता था। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों में क्यों होता है, लिखना था या फिर लिखना पड़ता था, दोनों सेम ही है मेरे भाई। तो मैंने जस्ट स्ट्रक्चर की बात किया, इसके साथ क्या आई, इसका जो इंग्लिश होता है, मुझे का इंग्लिश आई होता है, आई हो गया। फिर स्ट्रक्चर मेरा हेड बोल रहा है तो हेड लिखेंगे सिंपल। इसके बाद मेरा स्ट्रक्चर में टू है मेरे भाई, टू। इसके बाद हम सिंपल अपने वर्ब के पास जाएंगे, इससे नहीं मतलब है, ये तो ऑब्जेक्ट है कि वर्ब मेरा यहाँ है, ठीक है, वर्ब यहाँ है, तो वर्ब क्या है, लिखना। लिखना जो वर्ब होता है उसका V1 क्या होता है, राइट होता है, सिंपल। तो आई हैड टू राइट। अब यहाँ बात करेंगे, एक कहानी मुझे लिखना है, तो आई हैड टू राइट और कहानी का एम एक हो गया, और कहानी का होता है स्टोरी, तो स्टोरी सिंपल हम क्या कर देंगे मेरे भाई, स्टोरी कर देंगे। आई हैड टू राइट अ स्टोरी, मतलब इस तरीका से अगर आपको कोई एग्जांपल दे दे कि नहीं मुझे एक कहानी लिखना था, या फिर मुझे एक कहानी लिखना पड़ता था, या फिर इस तरीका से दे दे कि मुझे एक पोयम पढ़ना था, मतलब इस लेवल का कुछ भी दे दे आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ प्रोनाउन चेंज करेगा तो आप प्रोनाउन चेंज कर दो, या वर्ब चेंज होगा तो वर्ब चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा तो ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। लेकिन ना था गया तो मेरे भाई हैड टू हेल्पिंग वर्ब पे ही यूज होंगे,
ठीक है, एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो वह सॉरी यहाँ पे लिखेंगे उसे स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, या फिर क्या होगा, जाना था या फिर जाना पड़ता था, कहीं से भी हो सकता है मेरे भाई। यहाँ पे अगर था लगा देंगे तो वही बात हुआ। ठीक है, फिर यहाँ ये कर दो मेरे भाई, दोनों सिंपल एक ही बात है। जैसे अब ये बात करते हैं, उससे या वह, वही होता मेरे भाई। कोई क्या है, कोई बॉयज होगा जो जा रहा है सिंपल, तो उसके लिए क्या करेंगे, ही यूज करेंगे। ही अगर लड़की होती, गर्ल्स होती, तीर यहाँ पे आता, नी मतलब इस टाइप से आता, तो हम लोग सी यूज करते हैं। तो मेल के लिए तो हर कोई जानता है कि ही यूज करेंगे, तो ही के लिए उसे हो गया। ही के बाद हेड लगाएंगे, हेड है मेरे भाई, इसके बाद टू है, टू, इसके बाद V1 है मेरे भाई। तो जाना क्या होता है, V1 गो, फिर स्कूल जाना है तो टू स्कूल। सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हैं मेरे भाई। अगर ये ना करके तीन तरीका से इसमें फॉर्मेट, मतलब 4 तरीका। अफर्मेटिव हमने जस्ट बता दिया। अगर इसमें कल के दिन ऐसा कोई बोल दे कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता था, सिंपल यहाँ हेड नोट लगा देंगे मेरे भाई। निगेटिव यहाँ हुआ तो नोट लगा देंगे, मतलब नहीं तो नहीं, अभी नहीं। अब ऐसा कल के दिन ऐसा कर दे कि इंट्रोगेटिव पूछ दे मेरे भाई कि क्या उसे स्कूल जाना पड़ता था क्या, तो हम इसको बाहर कर लेंगे, ये हेड को इधर कर लेंगे, तो हेड क्या हो जाएगा इसका, हेड ही गो टू स्कूल। सिंपल ये हो जाएगा। अगर उसे कब स्कूल जाना पड़ता था, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव में आ गया, तो आप स्पेशल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। उसे कब, तो व्हेन हैड ही टू गो टू स्कूल। सिंपल, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो आप इस तरीका से आप बना सकते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो अभी हम जस्ट पास्ट स्ट्रक्चर देखे मेरे भाई, अब इसको हम फ्यूचर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। आप लोग ध्यान से देखिएगा सर, आप इस वीडियो देखने के बाद आप स्ट्रक्चर को कभी नहीं बोलोगे मेरे भाई, ये गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं फ्यूचर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। फ्यूचर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पाएंगे, तो सिंपल जस्ट पहले हम लोग देखें वैसा ही होगा, डरने की कोई बात नहीं। देखते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर वी गेट, मतलब हम लोग पाते हैं, वी गेट मतलब हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, ना होगा। बड़ा अजीब लग रहा है ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, या फिर आपको एडवांस लेवल पता ही होगा, क्या हो सकता है एडवांस लेवल, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, फिर ने पड़ेंगे मेरे भाई, ने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा etc। अब हम इसके स्ट्रक्चर के मतलब रूल की बात करते हैं। मैंने जस्ट बताया, पहले भी रूल बताया, प्रेजेंट स्ट्रक्चर में भी बताया, पास्ट स्ट्रक्चर में भी बताया, फ्यूचर में आ गए हैं, तो फ्यूचर भी बस वही होगा। इसकी रूल की बात करते हैं मेरे भाई। तो रूल क्या होगा, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, ठीक है, या फिर विल हैव होगा, विल हैव, शैल हैव या विल हैव, और प्लस यहाँ पे ट्रू प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल वही रूल है मेरे भाई, कुछ नहीं है। मैंने जस्ट बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और शैल और विल क्या होता है। सब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसके चलते आ रहे हैं। जस्ट फिर हमने कुछ एग्जांपल जैसे ले लूँ, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ ग्रेसिया इसको बोलते हैं। मुझे एक कहानी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा या फिर लिखना होगा, दोनों का बात यही होगा। इसके जगह अगर दे दे लिखना होगा, ठीक है, इसके जगह ये दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इसको भी बना सकते हो। मैंने जस्ट लिखा है वहां पे ना होगा या फिर नहीं हो, ना होगा या फिर ना पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। तो मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या होता है भाई, आई होता है, ठीक है। मुझे आई के साथ क्या लगता है, जनरली लोग आजकल मतलब सेल या विल दोनों लगा रहे हैं, इसलिए कि विल मतलब क्या होता है, विल मतलब होता है मतलब डिटर्मिनेशन के साथ लगता है, तो डिटर्मिनेशन के साथ और जो मतलब नेसेसरी चीज होते हैं उसके साथ, और सेल को आई के साथ लगाया करते हैं और इसको ही सीट नेम के साथ लगाया करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे भाई आजकल हर चीज में डेस्टिनेशन हो गया है, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो गया, तो क्यों ना आई के साथ हम लोग विल यूज करेंगे भाई, सिंपल है। तो आई के साथ हम लोग ये विल यूज करेंगे, सेल नहीं। आप सेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन आजकल हर कोई डिटर्मिनेशन, लक्ष्य, टारगेट के पीछे भाग रहा है, मतलब फास्ट मूवर बन गया। तो विल मतलब होता है कि जो मतलब डिटर्मिनेशन ये सब के लिए होता है, इसलिए हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। आई विल हैव टू, और क्या है, लिखना। तो लिखना क्या होता है मेरे भाई, राइट होता है, हाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। आई विल हैव टू राइट। जो ऑब्जेक्ट है मेरे भाई ये होता है सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए हम लोग, इसके बाद क्या यूज किए मेरे भाई, टू यूज किए, इसके बाद वर्ब यूज कर लिए, और फिर अब ऑब्जेक्ट की बारी है। तो ऑब्जेक्ट की बारी है अ स्टोरी, सिंपल, ठीक है। तो मैंने जस्ट पहले भी बताया था और अब भी बताया कि फ्यूचर स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें ये होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं भाई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं भाई। अगर कल के दिन कोई पूछते इसका निगेटिव क्या होगा मेरे भाई, व्हाट, इंट्रोगेटिव क्या होगा, स्पेशल इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो कुछ नहीं मेरे भाई, सब यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब का खेल है। जैसे सब्जेक्ट होगा सारा चीज वही होगा। अगर इसमें हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस, जैसे निगेटिव दे देगा मुझे एक कहानी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे नोट कर देंगे, नहीं लिखना है तो नोट। अब देखो भाई, अगर कल के दिन कोई और पूछ दे कि नहीं इसमें क्या होगा, कि नहीं क्या मुझे कहानी लिखना है, मतलब इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है। तो इंट्रोगेटिव आप याद रखिएगा, मुझे सबसे पहले क्या मुझे कहानी लिखना है, क्या मुझे, इसके बाद ही लगा था क्या। आप याद रखोगे कि क्या, जब भी क्या शुरू में आता है तो उसका इंग्लिश नहीं होता है, जब वही क्या बीच में होता है तो उसका इंग्लिश होता है। तो क्या या फालतू चला जाएगा, नहीं। जब भी शुरू में क्या होता है, आप सुबह की तरह रट जाओ भाई, कि जब भी शुरू में क्या होता है तो उसका इंग्लिश नहीं होता है, उसके जगह बल्कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब टांग के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसका बोल दिया कि क्या मुझे कहानी लिखना पड़ेगा, तब क्या करोगे, विल हैव आई, ठीक है, टू राइट अ स्टोरी, ठीक है। सिंपल इस लेवल से बना सकते हैं। अगर स्पेशल इंट्रोगेटिव की बात कर दी जाए, जैसे बोल देगा कि वह कब, सॉरी वह इसे मतलब वह में ले लेते हैं, या फिर कहीं भी कुछ भी आप मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसमें बोल देगा कि मुझे कब कहानी लिखना पड़ेगा, मुझे कब कहानी लिखना पड़ेगा, तो कब वेन हो जाएगा मेरे भाई, वेन से चलेगा। वेन पहले बीच में हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे,
और यहाँ जो सब्जेक्ट होगा इसके बाद वर्ब, वही तरीका सारा अपना लेंगे। अगर आप नहीं बना पाओगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, स्पेशल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तब सिंपल तरीका से मुझे पूरा उम्मीद होगा फ्रेंड्स कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरा स्ट्रक्चर खत्म हुआ। इस तरीका से वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके फ्रेंड, बाय। शाम सा तू ढलता तू सुबह